जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप है इस समय किसान कार्यशाला में। हम हैं जिला प्रयागराज में, दो आब के बीच में। यह है घोसी क्षेत्र, घोसी है ना, असरावल क्षेत्र, असरावल कला में हम हैं और यहाँ पे किसान कार्यशाला लगी है। किसान बंधुओं को बेचारों को पकड़ के फौजी ने आज छोड़ा नहीं है। बोले यार कहाँ फौजी के चक्कर में फंस गए, खुद भी खड़ा है और हमें फंसा रखा है यहाँ पे दोपहर में। तो थोड़ा सी बात चल रही है, हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हमारी बात हुई है, आपका एक टॉपिक हमारे दो खत्म हो गए, खेत की तैयारी, मिट्टी की जांच। अब है पौधा या बंडा। देखिए, हमारे यहाँ जब शादी करने जाते हैं तो क्या पूछते हैं जा करके? सबसे पहले खानदान पूछो इसका, होता है कि नहीं? लड़के का भी लड़की का भी। हाँ ना बोलते रहना, थोड़ा मजा आता है बात करने में। घबराओ मत, मैं आपका ही बच्चा हूँ। तो परिवार क्यों पूछते हैं, कुल क्यों पूछते हैं उसका? बताओ इतने सारे लोग। ताऊ जी काहे पूछते हो कि कौन से परिवार से हो, क्या है? हाँ, नस्ल बढ़िया चले। तो जब पौधा लेने जाते हो तो पौधे की नस्ल का भी पता होना चाहिए कि किसी ने हवाबाजी कर दी 40 किलो देगा, ले लो। पौधा कभी 40 किलो 50 किलो नहीं देता है। अगर कोई आदमी ये कहे कि मेरा पौधा लगा लो ये 50 किलो देगा, तो वो झूठ बोल रहा है आपसे। पौधा कभी 40-50 किलो नहीं देता, 40-50 किलो आपकी प्रैक्टिस देती है। हमारी माँ ने 3 बच्चे पैदा किए, एक राहुल, एक अमित और एक प्रशांत। हम सेना में पहुंच के यहाँ तक हैं। हमारे दोनों भाई खेती करते हैं हमसे जो छोटे दोनों भाई हैं वो खेती कर रहे हैं। जैसे हम पैदा हुए ऐसे वो पैदा हुए। तो फर्क किस चीज का आया? हमारी संगति और हमारी परवरिश का। हमारे जो मित्र थे, हमारे जो दोस्त थे, उनकी संगत बढ़िया थी हमारी। हम जो पले बड़े मामा के यहाँ रह के पढ़े। हमारे गांव का जो माहौल है वो थोड़ा गड़बड़ था उस समय में, वो हमारे भाइयों पे उसका असर है। वो खेती कर रहे हैं दोनों, तो आप लोगों की तरह किसान है, हम भी किसान हैं, लेकिन आपकी तरह गांव में बैठे उनको कोई लेना देना नहीं। हम जितना बोलते हैं उतना करते हैं बस। बाकी ठंड मारे ताश खेले मौज ले रहे हैं। अभी फ़ोन करो ताश खेल रहा होगा, बोले जाएंगे शाम को, मजदूर अभी आए नहीं काम करने। तो हमने ऐसा क्या किया? हमारी प्रैक्टिस तो बीज तो सेम है, प्रैक्टिस अलग अलग है। हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम आपके सामने खड़े होकर आज आप लोगों को इस काबिल हुए कि खेती सिखा पा रहे हैं। हमारे चीज़ों से लाखों लोगों को फ़ायदा हो रहा है। हमारे पास हर जिले में, आप उंगली रखिए भारत के नक्शे पे कि राहुल भाई यहाँ पे आदमी दिखा दो अपना किसान, और हम अभी लाउड स्पीकर पे बात करा देंगे इतनी पब्लिक के सामने चलती वीडियो में। अगर किसान ने कहा कि भैया खेती तो अब कर रहे हैं, अब तक तो अटके हुए थे। ये नितिन 2 बीघे केला काटा है, 38 कितने रुपए लगे नितिन? कितने रुपए खर्च हुआ है तुम्हारा? 48,000 में 2 बीघे केला तुम में से काटता है कोई? और 1 नंबर क्वालिटी जी। तो क्वालिटी निर्भर करती है। अब कैसे पता करें क्वालिटी का? तो आपको जो पौधा लगाना है, एक तो टिश्यू कल्चर का आप पौधा लगाओ। उसका फायदा क्या होगा? टिश्यू कल्चर का पौधा लगाओ, कम साइकिल का लगाओ। और कोई लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कल वो मुझे कोई बता रहे थे भैया कि वो 3 साइकिल का पौधा बता रहे थे। उनसे बोलो कहीं लिखा हुआ है? डीबीटी सर्टिफिकेट लेके आओ अपना। देगा ही नहीं, वो है ही नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो प्रमाणित करती है ये कैसे बना है। जहाँ पे अज्ञानता होगी, जहाँ पे कम जागरूकता होगी, वहाँ पे हमें आराम से गुलाम बनाया जा सकता है। इंसान कई तरीके से गुलाम बनता है। इंसान कई तरीके से गुलाम बनता है। शारीरिक गुलाम, अगर आप कहीं भी नौकरी करो, आपकी क्षमताएं उतनी ज़्यादा नहीं हैं कि आप कमज़ोर हैं, तो आप शारीरिक गुलाम बनेंगे। एक होता है मानसिक गुलाम। अगर आपको किसी भी चीज़ का ज्ञान कम है तो आपको उस क्षेत्र में मानसिक गुलाम बनाया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ अभी धर्मों में भी चल रहा है, लोग धार्मिक में बना रहे हैं। किसी को पार्टियों के थ्रू बनाया जाता है, किसी को किस तरीके से बनाया जाता है, मानसिक जकड़ लिया जाता है। आप लोगों को भी मानसिक गुलाम बनाया गया है कि आप बिना दवाई के खेती नहीं कर सकते। दिमाग में सेट कर दी बात कि बिना दवाई के खेती नहीं हो सकती। क्या 1962 से पहले थी दवाई? यूरिया डीएपी थे, पोटास थे, यही देश था, यही धरती थी, यही ज़मीन, यही पानी, यही लोग, सब कुछ यही था। बदला क्या? सिर्फ वक्त ही तो बदला है। 1962 के बाद ये जो दवाइयाँ आई हमारे देश में, ये इसलिए आई थी कि हमारे यहाँ पे 10 में से 3 आदमी लगभग भूखे सो रहे थे। तो हरित क्रांति लाए कि थोड़ा फर्टिलाइजर डाल के हमारी ज़मीन का कार्बन अच्छा था, उत्पादन को बढ़ाया जा सके और 20 साल के बाद इसको ख़त्म किया जा सके। उन्होंने 20 साल की परमिशन दी थी कि 20 साल बाद फर्टिलाइजर छोड़ देना आप लोग।
लेकिन हमने छोड़ने के बजाय बढ़ा दी। किसी आदमी को 2 पैक कभी कभी पिलाते हो, बाद में बोलो छोड़ दे, वो छोड़ेगा? वो क्वार्टर पे आएगा, हाफ पे आएगा, फिर टिकाएगा बोतल। वो स्थिति हमारे देश की हो गई। अब हम बोतल भी नशा नहीं कर रहे, अफीम पे आ गए, चरस पे आ गए हम लोग, गांजा पी रहे हैं। अब खत्म है। अब तो फर्टिलाइजर से तो खेती नहीं हो रही, अब खेती हो रही बोतलों से। तो आप समझो ये क्या गेम चल रहा है हमारे साथ। तो हम जो पौधा लें प्रमाणित लैब से लें, प्रॉपर बिल लें, पक्का सर्टिफिकेट के साथ में। 3 रुपए 2 रुपए 4 रुपए के लालच में मत पड़ो। ये 4 रुपए का लालच आपको 40 रुपए का नुकसान देता है लास्ट में जाकर के, साल के लास्ट। और ब्याज के साथ भरते हो आप इसको। बंडे में अगर आप 1000 बंडा लगा रहे हो तो कम से कम 300 बंडे मरते हो उसमें से। फायदा क्या हुआ? 8 साढ़े 8 रुपए का बंडा आगे पड़ता है। उतराई लेबर मतलब 10 रुपए पड़ गया, 700 मर गए, तो बंडा ही साला 14 रुपए का जाके पड़ गया, 14-15 का। और वो बंडा कौन सी वैरायटी का है, किसका है, कितने खेतों से लिया गया है, उस खेत में क्या बीमारी थी, किसको पता है? वही बीमारी महाराष्ट्र तुम्हारे खेत में आ गई गिफ्ट में। आपके खेत से इनके खेत में बंडा गया, उसमें चली गई। तो खुद ही तो छुआछूत बीमारी फैला रहे हो जा जाके, खुद ही फिर उसका उपाय पूछ रहे हो। तो ये बंडेबाजी बंद करो, मत लगाओ, नुकसान है इसमें। अगर लगाना भी है तो एक बंडे का वजन 400 से 600 ग्राम इतना ही होना चाहिए। इससे नीचे वाला नहीं लगाना है, इससे ऊपर वाला नहीं लगाना है, वो सही उत्पादन नहीं देगा आपको। क्या आपके यहाँ कभी छटके आता है बंडा? नहीं आता है। जैसा दे दिया ट्रक उतर गया, ले जाओ, अंग्रेजी मार नहीं सकते, दलाल अगली बार ला के देगा नहीं, अंग्रेजी मारोगे तो इसलिए आप जो है आपने बंडे को ना बोल देना हमें बंडा नहीं लगाना, जो मेरा हिसाब है। अगर किसी को लगाना ही है कि भैया मजबूरी है, पैसे नहीं है, तो फिर आप 400 से 600 ग्राम का बंडा आप लगा सकते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जिसने सुन ली वो यहाँ घूम जाओगे जबरदस्त, स्कॉर्पियो में घूम जाओगे 2-3 साल में, वरना जमीन बेच भागोगे यहाँ से। इतना चल रहा है आप लोगों के खिलाफ, आपको पता भी नहीं है आपके खिलाफ कंपनियां क्या क्या षड्यंत्र रचती है रात रात भर बैठ के कि किस तरीके से किसान को नए तरीके से चूतिया बनाया जाए। तो ये 400 से 600 ग्राम का बंडा आपका होना चाहिए। दूसरा, आपका जो पौधा है अच्छी प्रमाणित लैब में बना हो और कम से कम 5 साल की गारंटी लो। आप लोग क्या करते हैं, पौधा 1 साल लगाया और जुताई कर दिया, ऐसा क्यों? नहीं होता, वो कीड़ा बहुत लग जाता है। अगले साल अरे उसी साल लगता है, अगले साल की छोड़िए। असल में उसका कारण ये है जो आप बता गए ना, कार्बनिक तत्व। पहले शुरू में ऐसा था जी, पहले शुरू में बंडा जो है बढ़िया, पहले शुरू में जब बंडा आता था, बैठ जी केवल बंडा जब 1 रुपए 1.5 रुपए का था, जी, तब हम ये पौधा मंगाए थे 7 रुपए कुछ पैसे का जी। तो हमारे गांव में हमारे परिवार वाले हंसते थे कि बताओ 1.5 रुपए का बंडा है, ये 7 रुपये कुछ पैसा का पौधा मंगाया। मूर्ख है बोला। 1800 पेड़ हम मंगाए थे। उस 1800 पेड़ को जैसे पहली बार लगाने के बाद उसमें पेड़ी छोड़ दिए, दूसरी फसल हुई, फिर उसके बाद उस पेड़ी में फिर हम पेड़ी छोड़ दिए, तीसरी फसल हुई। हमारा पूरी लागत घट के मतलब बहुत कम हो गई। पहली बार जितना रिजल्ट आया, दूसरी बार उससे ज़्यादा रिजल्ट आया, तीसरी बार भी पहली बार से ज़्यादा आया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारे वही जो आप बता गए कार्बनिक तत्व गायब हो गए, लगभग गायब के कगार पे हैं। तो ये फफूंदी वाला फंगस इतना ज़्यादा लग रहा है जड़ों में कि वो पेड़ी जो है संभव नहीं। ये आपको लग रहा है अंकल जी कि पेड़ी संभव नहीं है। हम 5 बार माल कटवा रहे हैं यहीं प्रदेश में जी। हाँ, तो हम अब आ गए यहाँ पे थे हम केले या बंडे पे, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमें टिश्यू कल्चर का पौधा लगाना चाहिए अगर अच्छा उत्पादन एक स्लॉट में चाहिए, वन शॉट फ्लॉपिंग में। किसान ढूंढता है सस्ता, नहीं, सस्ता कभी अच्छा नहीं हो सकता, ये बात याद रखना, जिंदगी में याद रखो। अब हर आदमी तो ये देखता है जैसे बजरी बो दिए, तो हर आदमी तो ये कहता है बजरी बोई थी ना। पता तब लगता है जिसकी बाल आती है ये कौन सा बाजरा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही केले में आपके साथ हो रहा है। तो उस समय के देखे
बढ़िया लगा रहता दिए। है। अब पता लगा कि 8 से 10 बार इसका एक जो मानक है मल्टीप्लाई करना, उसके बाद वाले को बहुत से सस्ता देते हो, 12 बार 14 बार 16 बार कर गए, वो आपको सस्ता देंगे। मैं समझाता हूँ, आपने हमारी वीडियो देखी है, इसका मतलब मैं वहां गया था जहाँ भी सबको लैब वालों को यहाँ से देखिए पौधा कैसे बनता है, मैं आपको बताता हूँ। पौधा बनता है, कंद लिया पहले आपके, इस कंद को सबसे पहले जब कोई लैब पौधा लेती है, बनाती है, तो किसी एक खेत को चुनती है शुरू से। उस खेत में उस लैब को प्रैक्टिस जो होती है वो इसलिए नहीं होती कि इससे फल लेना है, इसलिए होती है कि इससे कंद लेना है। तो उस खेत में साल भर पूरा विशेष ध्यान रखा जाता है, अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट किए जाते हैं जिससे फंगस ना हो, कीड़े ना लगें, ताकि इसका कंद लिया जा सके। ये कंद अब लैब में पहुंच गया। लैब में ये कंद जाने के बाद, आप इधर आ जाओ, लैब में ये कंद जाने के बाद इस कंद की छटाई होती है, धुलाई। वहाँ पे ये इसमें से 10% हम लोग निकाल देते हैं। 10% निकल गया, फिर आगे गया, फिर ये स्कैन होता है और अच्छा फफूंदीनाशक और कई चीज़ों में मिला करके इसको डिस्टिल किया जाता है। वहाँ पे भी ये 10% छट गया। अब ये रह गए 100 में से 80। उसके बाद इस कंद की कटाई होती है। जब कटाई होती है तो लगभग 10% इसमें खराब निकल जाता है। जो अच्छी लैब है, मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। अब ये रह गए 70%, 100 में से 70 कंद में से आपने अब ये कंद में से कट करके, ये बोतल है, इस बोतल में हमने टुकड़े डाल दिए, 1 टुकड़े 2 टुकड़े, ठीक है, डाल दिए। तो अब 28 दिन के बाद यहाँ पे पौधे बने, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 8, किसी में 2, किसी में 3। फिर 28 दिन के बाद इनकी बाहर निकाल करके छटाई होती है। जो कमज़ोर कमज़ोर हैं उनको एक तरफ फेंक दिया जाता है, जो अच्छे अच्छे हैं दोबारा से बोतल में रख दिया जाता है। अब ये एक से फिर बने 8, 6, 8, 10, 8, 10, फिर वही प्रक्रिया, फिर वही प्रक्रिया। जी 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 जी। तो वो मल्टीपल। अब ये होता क्या है, एक पौधे से 4 बने, 4 को अलग अलग बोतलों में रख दिया, फिर इससे 4 16 बने, 16 को अलग अलग बोतलों में रख दिया। तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक गवर्नमेंट मान्यता देती है कि आप 8 बार तक इसको मल्टीपल कर सकते हो। यानी कि एक पौधे से आप 1250 या 1200 पौधे बना सकते हो। इन 1200 पौधों में से जब ये बोतल में से 1200 पौधे प्राइमरी में जाएंगे तो 30% मर जाएंगे। 30% मतलब लगभग 300 से 350 पौधे मर जाएंगे। तो ये रह जाएंगे आपके करीबन 850 से 900 पौधे। इनमें से भी 50 पौधे और मर जाएंगे लास्ट तक। तो ये जो स्लॉट आखिर तक जाएगा तो 850 पौधों का ही जाएगा। ये पौधा आपका कहलाएगा 8 साइकिल का पौधा। अब लोग क्या करते हैं, हवस नहीं भरती उनकी हवस, तो ये 10 बना लो, ये 20 साइकिल तक ले आओ। आप अगर बता दो तो मेरी गारंटी है। ये पता कब चलेगा अंकल जी? जब ये खड़ा 19 साइकिल का पौधा, जब कांदी आएगी 15 किलो की 16 किलो की, बोलोगे यार हमने डीएपी तो तुमसे ज़्यादा डाला, तो तुम्हारा कांदी तो ऐसा है, हमारा कांदी ऐसा है। तुम लोग हर चीज़ को फर्टिलाइजर से तोलते हो, हर चीज़ फर्टिलाइजर से नहीं तोली जाती, प्रैक्टिस भी मायने रखती है। तो यहाँ पौधा आपको क्या करना है, विश्वसनीय जगह से लेना है। 6 साइकिल पौधा ये पर्याप्त है यहाँ तक, इससे कम आपको कोई देगा भी नहीं। हवाबाजी है, क्या बनाएगा नंगा, क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा। जी पहले दिया है लेकिन वो लैब बंद हो गई। अब जिन्होंने दिया वो लैब ही बंद हो गई, बर्बाद हो गई, बंद हो गई। तो 6 साइकिल का पौधे में आपका लगभग पौधा बनता है 250 के आसपास, 250-300। जैसे हम लोग दे रहे हैं, हम लोग 6 साइकिल का पौधा दे रहे हैं एकदम ठुक के गारंटी के साथ। जितना कम साइकिल का पौधा रहेगा उतनी कम बीमारियां आएंगी, उतना कम उसके ऊपर वायरस का अटैक होगा, उतना कम उसके अंदर दिक्कत आएगी और उतना ज़्यादा बढ़िया उत्पादन देगा। अब ये तो हो गई पौधे की कहानी। पौधा कहीं से भी ले लो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से लो, जिसका मन करे कहीं से भी लेना। मतलब मैं आपको ये बताना था कि पौधा बनता कैसे, पौधा होता कैसे है, ठीक है। इन पौधे वालों को जहाँ इनकी लैब की मान्यता जहाँ से मिलता है ना, जी जी, बुलाया गया तो वहाँ गया। हमारा वाला तो जो पौधा अगर चाहिए तो आप नितिन से बता दीजिएगा, नितिन से ले लो, चाहे हमसे डायरेक्ट बुक कर लो।
हमारा कमीशन किसी के लिए नहीं है बीच में। ऐसा नहीं है कि नितिन बुक करेगा या आप बुक करोगे, कोई सा भी कहीं से भी डायरेक्ट फ़ोन करे बुक कर लो। 20 रुपये है तो 20 रुपये है घर पे पहुँच। साल भर हम साथ में खड़े हैं आपके, पौधा लगाने से माल कटने तक। खैर वो छोड़ो, उसका विषय नहीं है। पौधा जिसका जो मन करेगा वो वहाँ से लेगा। अब बात आती है लगाने का तरीका। आप लोग जो पौधा लगाते हो वो किस तरीके से लगाते हो? नॉर्मल खेत में गए, खुरपी मारी, पौधा रखा, पीछे से पानी चला दिया, काम खत्म। या मग्गों से डाल दिया पानी, अगर पानी कम है तो। लखीमपुर साइड में मग्गे से डाल देते हैं लोग, पानी कम है। यहाँ तो पानी ठीक ठाक है। तो ये गड़बड़ चीज़ है। पौधा जब आप लगाओ, पहली बात तो जब पौधा आपके घर पे आके गाड़ी उतरे, गाड़ी आई, डाला खुला, पर्दा हटा, केला बाहर आया, तो बाहर आते ही आपने क्या करना है, हमारा खाने वाला ग्लूकोज आता है जो हम खाते हैं, हम लोग आता है जो पानी में मिला के हम लोग पीते हैं, वो ग्लूकोज ले लो आप। कितना लेना है? एक टंकी में 40 ग्राम। और आते ही इनको ट्रे को अलग अलग करना है, लगभग पत्ते आपस में टच ना हो। जो आप ट्रे रखोगे जमीन पे, अलग अलग रखोगे इनमें, ताकि पत्ते टच ना हो, इसके पत्ते आपस में टच ना हो। ठीक है। अब टंकी को अच्छे से धुलो, उसके अंदर ग्लूकोज डाल दो 30 ग्राम, 15 लीटर पानी भर लो और बढ़िया करके उनकी मेहमानदारी करो। जैसे हम आए तो आप मीठा और पानी लेके आओगे हमारे लिए, तो पौधे को भी चाहिए। आओ भैया, भाई साहब हमारे यहाँ आए हो, इलाहाबाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र आए साहब, उतर गए, पेड़ के नीचे रखो पौधे को। कभी भी पक्की ज़मीन पे, पक्के लिंटर के नीचे, पक्की दीवार के पास गलती से भी ना रखें ट्रे को, समझ गए? अगर नीचे पक्का है तो नीचे जूट का बोरा डालें, उसके ऊपर पानी डालें और तब पौधे को रखें। हमारी बातें समझ आ रही हैं या थोड़ा स्लो बात करें? एक एक पॉइंट समझाएंगे हम आपको, एक एक पॉइंट, कुछ नहीं छोड़ेंगे जरा सा भी। आपको केला कटवा के जाएंगे। अभी तो हम केले की गाड़ी हमारे घर उतरी है। समझ से बाहर हो जाए तो बता देना, बीच में स्टॉप मार देंगे 10-20 मिनट का। तो ये आपने पौधा आ गया, नीचे रख लिया। पौधे को कभी भी ट्रे को पकड़ के लटकाना नहीं, इज्जत से उठाना है बिल्कुल, और आराम से रखना। हम लोग पटकते हैं ट्रे को, रात में गाड़ी आए तो गुस्से में पटकेंगे नहीं, वो अपना नुकसान कर रहे हो। आराम से रखो। मेहमान को बोलेगा ए ले बैठ जा, ऐसे कौन बैठेगा कि भाई साहब बैठिए। कुर्सी रखने का अंदाज ही बदल जाएगा। बैठिए, एक है, बैठ जा, बैठेगा कोई? वैसे पौधे को भी बेइज्जती लगती है। उसको इज्जत से रखो, वो आपका पूरा किस्मत बदलने वाला है। पानी छिड़क दिया, उसको सोने दो, रात भर आराम से खाना पीना खा के।